नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दिसंबर के अंत में होगा हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सरकार ने भेजे 2 प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश सरकार की ओर से शीतकालीन सत्र करवाने के लिए 2 प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय को भेजे गए। ये बात विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कही है। पठानिया ने कहा कि शीतकालीन सत्र करवाने को लेकर सरकार की तरफ से 2 प्रस्ताव आए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय शीतकालीन सत्र करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र को करवाने के लिए 2 प्रस्ताव आए हैं, जिनकी तिथियां 11 से 17 दिसंबर और दूसरा 18 दिसंबर से 25 दिसंबर का जिक्र किया गया है। अब प्रदेश सरकार की मर्जी है कि वो कब हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र को करवाना चाहती है। अनाथ बच्चों के भविष्य को संवारेगी सीएम सुक्खू की ये योजना, ऐसे मिलेगा लाभ। बागवानी प्रशिक्षण भवन सिद्धपुर में गुरुवार को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत पात्रता प्रमाण पत्र वितरण समारोह हुआ। इसमें मुख्य अतिथि विधायक चंद्रशेखर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम स्वाति डोगरा ने की। इस मौके पर 89 बच्चों को प्रमाण पत्र दिए गए। विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि सुख आश्रय योजना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक अनूठी और श्रेष्ठ पहल है, जो अनाथ बच्चों के लिए लाइफ लाइन का काम कर रही है। सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द तैयार करें अधिकारी, सीएम ने बैठक में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की और प्रदेश में सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40% सब्सिडी देने की घोषणा की तथा विभाग इस योजना को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने के दृष्टिगत इसकी रूपरेखा शीघ्र तैयार करे। इस योजना से जहां हिमाचली युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं हिमाचल को हरित राज्य बनाने के वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा। हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि यहां के पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। रामपुर में जुआ खेल रहे 35 लोगों से 18.5 लाख की नकदी पकड़ी, मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में बीते कई वर्षों से जहां जुए का कारोबार कुछ हद तक थमा था, वहीं इस बार की पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर जुआरियों को दबोचा है। बीते रविवार से रामपुर पुलिस ने जुआरियों पर कार्रवाई करते हुए 19 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की। बुधवार रात को पुलिस ने रामपुर के साथ लगती पोषना पंचायत में छापेमारी कर 18.5 लाख रुपए की नकदी पकड़ी है। ब्रिटिश उच्चायुक्त से मिले विक्रमादित्य, खेल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए मांगा सहयोग। ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कैरोलिन रोबोट ने लोक निर्माण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भेंट की। इस अवसर पर आपसी सहयोग के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में विशेष तौर पर प्रदेश में खेल ढांचे के सुदृढ़ीकरण और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण आदान प्रदान कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इसके तहत हिमाचल और ब्रिटेन के मध्य मैत्री मैच आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ ही क्षमता विकास और संबंधों को मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी। जनता की डिमांड पर एचआरटीसी ने चंडीगढ़ दिल्ली रूट पर शुरू की स्पेशल बसेस, 20% किराया एक्स्ट्रा। हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर ने यात्रियों की डिमांड पर स्पेशल बसेस चलानी शुरू कर दी, ताकि दिवाली मनाकर वापस लौट रहे यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न झेलनी पड़े। निगम के दिल्ली और चंडीगढ़ रूट की रूटीन की सभी बसेस एडवांस बुकिंग के चलते फुल हो रही हैं। ऐसे में दिल्ली चंडीगढ़ के यात्रियों को स्पेशल बसेस में ही सीट्स मिल पाएंगी। निगम रविवार तक यात्रियों की डिमांड पर स्पेशल बसेस चलाएगा। यात्रियों से स्पेशल बसेस में सामान्य से 20% अतिरिक्त किराया वसूला जा रहा है, क्योंकि निगम के दिल्ली चंडीगढ़ रूट की रूटीन की सभी बसेस पहले से ही फुल हैं। भरमौर की सचुई पंचायत के बाड़ी गांव में अग्निकांड, 2 मंजिला मकान जलकर राख। भरमौर के सचुई पंचायत की बाड़ी मकान में आग लगने से 2 मंजिला मकान राख हो गया। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वीरवार को दिलाराम पुत्र जहरीराम, मदन पुत्र दिलाराम, उमाशंकर पुत्र दिलाराम के 8 कमरों के संयुक्त मकान में आग लग गई। देखते ही देखते मकान आग के लपटों में घिर गया। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
लेक्चरर स्कूल न्यू के पदों के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन, पोर्टल खुला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में लेक्चरर स्कूल न्यू के 585 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पुनः पोर्टल खोल दिया है। इसके साथ ही अब उम्मीदवार 30 नवंबर को रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। वंचित उम्मीदवारों ने लोक सेवा आयोग से उक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, पत्रकार को कोई भी व्यक्ति हल्के में नहीं ले सकता। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पत्रकार को कोई भी व्यक्ति हल्के में नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि पत्रकार की विश्वसनीयता उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जिससे उसको पहचान मिलती है। मुकेश अग्निहोत्री यहां राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर कृत्रिम मेधा AI के दौर में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी। अमृतसर शिमला हवाई सेवा शुरू, पहले दिन 27 अमृतसर शिमला हवाई सेवा शुरू, पहले दिन 24 यात्रियों ने किया सफर। दिल्ली अमृतसर से शिमला के लिए हवाई सेवा वीरवार से शुरू हुई। अलायंस एयर की ओर से शुरू की गई इस 42 सीटर विमान सेवा के जरिए वीरवार सुबह 6 यात्री शिमला से अमृतसर रवाना हुए। 18 यात्री अमृतसर से शिमला पहुंचे। इस विमान सेवा का संचालन हफ्ते में 3 दिन दिल्ली से शिमला, शिमला से अमृतसर, अमृतसर से वापस शिमला, शिमला से धर्मशाला और धर्मशाला से दिल्ली के लिए होगा। हिमाचल के सरकारी स्कूल में पहले नाश्ता, फिर होती है पढ़ाई। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में बच्चों को मिड डे मील तो दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जिसमें छुट्टी वाले दिन भी पढ़ाई होती है और बच्चों को नाश्ता भी दिया जाता है। नाश्ते में पूरे हफ्ते का मेन्यू भी तय है। औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला का प्रदेश में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या वाले प्राथमिक स्कूल झाड़ माजरी में निजी स्कूल की तर्ज पर सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ पहला स्कूल है जहां पर बच्चों को प्रार्थना सभा के बाद नाश्ता दिया जाता है। नेशनल हाईवे 5 चौथे दिन भी यातायात के लिए अवरुद्ध, पहाड़ी से फिर हुआ भूस्खलन। किन्नौर के नाथपा में बाधित नेशनल हाईवे 5 4 दिन के बाद भी यातायात के लिए बहाल नहीं हो सका। बुधवार रात को फिर से 300 मीटर हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ। नेशनल हाईवे को बहाल करना NH प्राधिकरण के लिए चुनौती बन गया है। हालांकि 4 मशीनें और करीब 1 दर्जन मजदूर मार्ग को बहाल करने के लिए तैनात किए गए, लेकिन पहाड़ी से बार बार हो रहे भारी भूस्खलन से बहाली के कार्य में दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।